21 साल में 25 तबादले। आईएएस तुकाराम मुंडे के एक्शन से महाराष्ट्र में मचा हड़कंप। नो नॉनसेंस नो कॉम्प्रोमाइज। 21 साल की आईएएस सेवा और 25 तबादले, यानी एक ऐसा अधिकारी जिसकी पहचान सिर्फ उसकी पोस्टिंग से नहीं बल्कि उसकी काम करने की शैली से होती है। नाम है तुकाराम मुंडे। महाराष्ट्र के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे को उनकी सख्त प्रशासनिक कार्यशैली, सरप्राइज इंस्पेक्शन और नियमों के साथ समझौता न करने के लिए जाना जाता है। मई 2026 में उन्होंने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए कमिश्नर का पद संभाला और उसके बाद शुरू हुआ महाराष्ट्र में एक बड़ा फूड सेफ्टी क्रैकडाउन। मुंडे की सोच को अगर एक लाइन में समझना हो तो बात कुछ ऐसी है, आप एमएलए हो, एमपी हो, वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, नियम सही है तो सही है और नियम टूट रहा है तो कार्रवाई होगी। और शायद यही वजह है उनकी छवि को लेकर राय भी दो हिस्सों में बट रही है। आम लोगों के बीच उनकी सख्त छवि को समर्थन मिलता रहा है, जबकि उनके कार्यशैली को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर विवाद भी सामने आते रहे हैं। उनके 21 साल के करियर में 25 तबादले हो चुके हैं, लेकिन एफडीए कमिश्नर बनने के बाद उनका सबसे बड़ा फोकस है खाने में मिलावट और पब्लिक हेल्थ। 25 मई से एफडीए ने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्शन शुरू किए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एफडीए ने 1131 इंस्पेक्शन किए, करीब 49.57 करोड़ का फूड स्टॉक जब्त किया, जिसमें लगभग 1.6 लाख लीटर कथित मिलावटी दूध शामिल था। वहीं 56 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। दूध को लेकर मुंडे का संदेश बेहद स्पष्ट है। दूध सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, इसे बच्चे पीते हैं, गर्भवती महिलाएं पीती हैं, बुजुर्ग और मरीज पीते हैं। इसलिए दूध में मिलावट सीधे पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ है और कार्यवाही सिर्फ रेस्टोरेंट्स या डेयरीज तक सीमित नहीं रही है। सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले कथित नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। पुणे में पुलिस और एफडीए की संयुक्त कार्यवाही में एक कथित सिंथेटिक मिल्क रैकेट का पर्दाफाश हुआ और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद स्कूलों की बारी आई। महाराष्ट्र एफडीए ने स्कूल परिसरों और उनके 50 मीटर के दायरे में चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड्स की बिक्री, डिस्प्ले और एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आदेश सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूल समेत अलग अलग बोर्ड से जुड़े संस्थानों पर लागू है। यानी मुंडे का अभियान सिर्फ मिलावट पकड़ने तक नहीं बल्कि बच्चों को न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ तक हजारों लीटर दूध नालियों में फेंका जा रहा था और वजह थी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर। महाराष्ट्र में टेस्ट किए गए लगभग 79% मिल्क सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर फेल हो रहे थे। तब महाराष्ट्र एफडीए की कमान संभाली आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे ने और शुरू हुआ दूध माफिया के खिलाफ एक स्टेट वाइड क्रैकडाउन। मुंडे जी का मिशन बिल्कुल क्लियर था, ना सिंथेटिक मिल्क चलेगा, ना फेक पनीर और ना ही जहरीले केमिकल्स। सिर्फ 30 दिनों के अंदर 360 रेड्स हुई, 235 एफआईआर दर्ज हुई, 350 लोग अरेस्ट हुए और 274 इलीगल यूनिट सील कर दिए गए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। एफडीए ने पूरी सप्लाई चेन पर सख्ती बढ़ा दी। डेयरी से लेकर लोकल शॉप तक हर जगह इंस्पेक्शन शुरू हो गए और एक्शन इतना सख्त था कि मुंबई की मशहूर के रेस्टोरेंट कंपनी का लाइसेंस भी हाइजीन और क्वालिटी वायलेशंस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। वैसे ये पहली बार नहीं था। 21 साल की सर्विस में तुकाराम मुंडे का 25 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इतने ट्रांसफर्स के बाद भी उनका काम करने का तरीका कभी बदला नहीं। एक ईमानदार ऑफिसर ने सिर्फ 30 दिन में इतना मिलावटी दूध पकड़ लिया, तो सोचिए सालों से हम क्या पी रहे हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव क्या ऐसे अधिकारियों को स्थिर कार्यकाल देकर काम करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि